अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, जिसको कि हमने प्रूव करना है कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की टाइप है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज़ होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि जब बॉडी टू और फ्रो मोशन करती है या ऑसिलेटरी मोशन को फॉलो करती है तो वो बॉडी को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। हम एक दफ़ा फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन को देख लेते हैं। जब बॉडी टू और फ्रो मोशन को फॉलो करती है तो इस मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे डिस्कस करना है सिंपल पेंडुलम को। तो सिंपल पेंडुलम के लिए आपको कुछ इसके पार्ट्स हैं, कुछ इसके ये किस किन चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट करता है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल पेंडुलम एक लेंथ स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है जिसे कि हम धागा कहते हैं, और सेकेंडली ये एक मैस के ऊपर डिपेंड करता है, और थर्ड जो चीज़ है वो इसके अंदर इसका जो मिड पॉइंट है इसे हम मीन पोजीशन कहते हैं। और जब आप इसे एक खास बुलंदी तक उठाएंगे तो जब इसके अंदर एक फोर्स रिस्टोर हो जाएगी तो इस प्रोसेस को हम, इस पॉइंट को हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन दो साइड पे बनती है, एक लेफ़्ट साइड पे और एक आपकी राइट साइड पे। टू साइड्स के ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन क्रिएट होती है, और मिड पॉइंट जो सा होता है इसे आप कहते हैं, ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, मेन पोजीशन। तो यहाँ पे हमने इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। उसके बाद जितनी लेंथ आपकी इंक्रीज़ होगी, ये एक फैक्टर है आपके पेंडुलम का, व्हेन यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जब आप इसकी लेंथ को बढ़ाते हैं, जितनी ज़्यादा आप लेंथ को बढ़ा देंगे उतनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी है, ज़्यादा होती चली जाएंगी। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ टाइम्स ये ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। बट आप जितनी इसकी लेंथ को डिक्रीज कर देंगे उतने इसके नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम हो जाएंगी। इसी तरीके से सेकेंडली अब हम इसको वाइट बोर्ड के जानिब देखते हैं कि ये कौन कौन से एंगल्स को फॉलो करता है या इसमें कौन कौन से एंगल्स बनते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अ टॉपिक इन वाइट बोर्ड। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टॉपिक है यहाँ पे हम सिंपल पेंडुलम को डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल पेंडुलम क्या चीज़ है? सिंपल पेंडुलम के अंदर हमारे पास एक फिक्स पॉइंट के साथ क्या है, हमारे पास एक पेंडुलम हैंग किया जाता है जिसकी जो एल लेंथ होती है वो एल कंसीडर की जाती है, और यहाँ पे एक इसके साथ मैसलेस बॉडी को अटैच कर दिया जाता है जिसे कि हम बॉब का नाम देते हैं, एक गोली का नाम देते हैं। सेकेंडली ये जो आपकी पोजीशन है इसे हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। इसी तरीके से जब बॉडी आपकी एक्सट्रीम पोजीशन तक जब आप इसको उठाएंगे, जब आप इसे पुश करेंगे, व्हेन यू पुश द बॉडी, पुश और पुलिंग द बॉडी, पुश कहते हैं कि जब आप इसे धकेलेंगे या आप इसे पुल करेंगे, अपनी जानिब उठाएंगे, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, एक फोर्स रिस्टोर हो जाएगी, एक एक्सट्रीम पोजीशन की जानिब एक रिस्टोर फोर्स हो जाएगी, जिसे कि हम इमेज उसका हम ड्रॉ करते हैं कि इसके अंदर जो सी आपकी फोर्स रिस्टोर हो जाएगी वो कौन सी फोर्स होगी। ये हमारे पास टू बॉब्स हैं, एक राइट साइड पे जब ये ऑसिलेट करता हुआ जाएगा और जब ये ऑसिलेट होता हुआ वापस आएगा तो इस पॉइंट पे एक जो आपका बॉब बनेगा वो ये होगा, जो गोली होगी। तो ये आपके पास क्या था कि यहाँ पे आपके पास टू एक्सट्रीम पॉइंट, इसे हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। ये आपके पास मेन पोजीशन थी, ये भी आपकी बॉडी की एक्सट्रीम पोजीशन है। जब आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जब आप एक मैसलेस बॉडी किसी भी पेंडुलम के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कि दो चीज़ों के दरमियान में कम फासले को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। ऑन द अदर हैंड डिस्टेंस जो सा होता है वो एक लॉन्ग प्लेस के अंदर लॉन्ग पाथ कवर्ड करने को हम डिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि जब हम पेंडुलम को फोर्स रिस्टोर करवाएंगे तो इसके अंदर बहुत कम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये कवर करेगा ऑसिलेट करने में। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम के अंदर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। फोर्स जो है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम एक्स से डिनोट करते हैं।
तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जिसे चीज़ को डिस्कस कर रहे थे वो आपके पास क्या थी, सिंपल पेंडुलम की वो इमेजेस थी, वो जो ड्रॉ होते हैं, वो जो एंगल्स हैं वो जो ड्रॉ होते हैं। यहाँ पे जब ऑसिलेट एक्सट्रीम पोजीशन की जानिब आपका सिंपल पेंडुलम जाएगा तो यहाँ पे एक ये टेंशन यहाँ पे एक एंगल क्रिएट करेगा जिसे कि हम थीटा से कहते हैं। एंगल सो मैनी टाइप्स के अंदर आपका फाई होता है, ठीक है, एंगल्स के सो मैनी टाइप्स हैं। तो यहाँ पे जो एंगल की टाइप है वो यहाँ पे हम थीटा लेंगे, ठीक है। और सेकेंडली चीज़, जब आपकी मैसलेस बॉडी जब भी किसी चीज़ के साथ अटैच होती है तो जब एक स्ट्रिंग के ऊपर जब किसी चीज़ के अंदर तनाव या खिंचाव पैदा होता है, जब आप किसी चीज़ को फोर्स लगा के खींचते हैं, जिस तरह के इस धागे के ऊपर, इस लाइट स्ट्रिंग के ऊपर, एक हल्के धागे के ऊपर एक बॉब क्या लगा रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है, ये मैसलेस बॉडी इसके साथ अटैच है, तो इसमें क्या पैदा हो रही है, टेंशन पैदा हो रही है, इसके अंदर टेंशन के कंपोनेंट्स पैदा हो रहे हैं जिसे कि हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से, ठीक है। और सेकेंडली चीज़ जो हमने इसके अंदर डिस्कस की थी कि आपकी फोर्स आपके कंपोनेंट्स के ऊपर जो थर्ड चीज़ एक लेंथ ऑफ द पेंडुलम है। अब वो फैक्टर्स जो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इसके ऊपर जो वो फैक्टर्स इस मैस के ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम मैस को हम m से और ग्रेविटी को हम g से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी बॉडी की वेलोसिटी है वो ज़ीरो है क्योंकि बॉडी एट अ टाइम रेस्ट में खड़ी हुई है, सेकंड हालत में मौजूद है। तो यहाँ पे आपका जो सा बॉडी के ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, जो ग्रेविटी के कंपोनेंट्स हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के g एक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो आपके क्या कंपोनेंट्स आ जाएंगे, mg किसके इक्वल होता है, वेट का कंपोनेंट है, w का कंपोनेंट है। तो जब यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करनी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जब टेंशन किसी बॉडी के अंदर टेंशन के कंपोनेंट्स पैदा हो जाए और टेंशन भी पैदा हो रही हो और मैस और ग्रेविटी भी एक्ट कर रही हो, वेट के कंपोनेंट्स भी एक्ट कर रहे हो, तो वो टेंशन और वेट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिसको कि हम इस तरीके से कट कर देंगे मैस और टेंशन्स के कंपोनेंट्स को। इसी तरीके से जब ये वाला एंगल यहाँ पे ये एक एंगल ड्रॉ करेगा जिसे कि हम थीटा कहेंगे, ये जो एंगल आपका क्रिएट हो जाएगा ये इस इमेज का, इसे हम थीटा कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं इस पॉइंट को, इसकी इमेज को ए नाम दे लेता हूँ ताकि आपके लिए इजी रह जाए, और इस बॉब को मैं बी नाम से डिनोट कर लेता हूँ। जो ए के कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे थीटा के कंपोनेंट्स ड्रॉ होंगे, और सेकेंडली यहाँ पे भी टेंशन अप्लाई होगी, टेंशन इस कंपोनेंट के अंदर भी, और जो सेकेंड यहाँ पे कंपोनेंट ड्रॉ होंगे वो भी mg। और वर्टिकली अगर हम x कंपोनेंट्स को देखें या y कंपोनेंट्स x प्लेन को या y प्लेन को देखें तो हमारे पास जो y प्लेन होता है वो cos थीटा कंसीडर किया जाता है। तो आपके पास आ जाएगा mg cos ऑफ थीटा। और इसी तरीके से जो आपके x कंपोनेंट हैं जो कि हॉरिजेंटली हैं वो आपके पास क्या आ जाएंगे, mg sin ऑफ थीटा। तो ये आपके सारे कंपोनेंट्स ड्रॉ हो चुके हैं, इसके एंगल्स जो से हैं आपके ड्रॉ हो गए हैं। सेकेंडली चीज़ के ऊपर हम इसके फार्मूले को डिस्कस करते हैं कि इसका फार्मूला क्या चीज़ है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को देख लेते हैं कि आपकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कब कब क्रिएट होगी और आपकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में कब कब चेंज आएगा। आपकी एक्सेलरेशन फोर्स को हमने डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट कंपोनेंट था हमारा फोर्स, इसकी फीचर्स में, इसकी प्रॉपर्टीज़ में फोर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी हमारा डिस्कस हो गया। थर्ड जो हमारा फैक्टर है वो है हमारी एक्सेलरेशन के मीन पॉइंट पे और एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारी एक्सेलरेशन में क्या चेंज आएगा। जिस तरह कि ये हमारे पास पेंडुलम था, इसकी मीन पॉइंट पे बॉब की क्या इसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, ज़ीरो होगी या
मिनिमम होगी। तो आप ऑब्जर्व करें इस पेंडुलम के अंदर कि इस टाइम पे आपकी बॉडी इट इज़ द मिड पॉइंट, इट्स अ मिड पॉइंट इज नोन एज मीन पोजीशन। इस टाइम मिड पॉइंट के ऊपर जो आपकी एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0, क्योंकि आपकी बॉडी एक्सेलरेशन कोई वेलोसिटी नहीं कवर कर रही, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो वेलोसिटी कब आता है, जब बॉडी मोशन करती है, तो बॉडी तो रेस्ट में है, तो इस वजह से जब आपकी बॉडी रेस्ट में है तो आपकी बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं हो रहा। मीन पॉइंट के ऊपर आपकी बॉडी में क्या है, जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, ना तो मिनिमम है ना ही मैक्सिमम है। यहाँ पे मीन पॉइंट पे आपकी बॉडी में जो एक्सेलरेशन है वो 0 रहेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मीन पॉइंट के ऊपर जो आपका एक्सेलरेशन है क्या आएगा, 0। और इसी तरीके से एक्सट्रीम पॉइंट पे जब आप इसे एक खास बुलंदी पे उठा के लेके जाएंगे, जब आप इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो आपका एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कोई वेलोसिटी कवर की है, तो यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो आप लिख सकते हैं आपका जो एक्सेलरेशन है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वो मैक्सिमम है। इसी तरीके से हमने मीन और एक्सट्रीम पोजीशन को डिस्कस कर लिया है। एक्सेलरेशन इस पेंडुलम के अंदर क्या क्रिएट हो रही है, आपने जब भी किसी स्विंग करती हुई बॉडी को ट्रू एंड फ्रो मोशन या ऑसिलेटरी मोशन को किसी झूले को करता हुआ देखें तो उसके अंदर 4 फैक्टर्स फाइंड किए जाते हैं कि इसके ऊपर या कोई हैवी इंजन्स कितनी फोर्स लगा रहे हैं, आपकी बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है टू एंड फ्रो मोशन में। अगर आपके पास कोई झूला है जो स्विंग कर रहा है तो उसके ऊपर जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे वो उतना ज़्यादा क्या कहते हैं स्विंग ज़्यादा करेगा, या जितनी लंबी उसकी लेंथ ऑफ द पेंडुलम होगी, क्योंकि जो आपका पेंडुलम होता है वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मास के ऊपर और सेकेंडली आपकी लेंथ के ऊपर, कि जितनी ज़्यादा आपकी लेंथ होगी उतनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ज़्यादा होंगी, और जितनी कम लेंथ होगी उतनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम होंगी। और सेकेंडली जो फैक्टर है, 2 फैक्टर्स आपके सिंपल पेंडुलम के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो सेकेंड फैक्टर है वो आपकी बॉडी का मास है, जितनी आपकी बॉडी मासलेस ज़्यादा होगी उतनी आपका फैक्टर उतनी ज़्यादा ऑसिलेशंस क्रिएट होंगी। अब सेकेंडली आपका जो लास्ट टॉपिक रह गया है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी को किस तरह डिस्कस किया जाए, वेलोसिटी क्या चीज़ है, आपकी मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, द रेट ऑफ चेंज इन टाइम। जब आप इसे ऑसिलेट करवाएंगे तो आपकी मीन पोजीशन के ऊपर क्या है कि मैक्सिमम है, क्योंकि ये आप ऑब्जर्व करें जब ये मिड पॉइंट पे आएगी अपने, तो ये अपने रेट ऑफ चेंज इन टाइम को कवर कर रही है। तो इस बॉडी के अंदर जो वेलोसिटी है सिंपल पेंडुलम में मीन पोजीशन पर, आपकी जो वेलोसिटी है मीन पोजीशन पर वो क्या है जी, मैक्सिमम है। और ये जब आपकी बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगी तो इसके अंदर ये इसका रेस्ट पॉइंट होगा, ये ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे जाके बॉडी 1 सेकेंड या मिनी सेकेंड स्टे करेगी और वापस अपनी हालत में आएगी, वापस अपनी पोजीशन में बैक आएगी। तो ये जो आपका पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आपकी बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हम लिख सकते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर कि आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो 0 है। अब लास्ट में जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो आपके सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है, कि आपके सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूले को किस तरीके से डिस्कस किया जाए। सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला आपके, अगर आप इस फीचर को, इस पेंडुलम को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपका जो पेंडुलम है ये कितने टाइम पीरियड के अंदर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्रिएट करता है, और इसकी लेंथ इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, और सेकेंडली मास इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका जो फॉर्मूला है वो है T = 2 पाई √L/G। L क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, G क्या है, ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और 2 पाई क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं की जा सकती।
बट पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। 22/7 कांस्टेंट है और आपके पास 2 भी कांस्टेंट है। ये आपका फार्मूला था। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।